हमें थोड़ी देर बाद उसी डंजन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन और थेस्लेट गए थे। तो नोटिफिकेशन आई थी, आप एस क्लास डिफिकल्टी के डंजन सी ऑफ द ग्रेट फ्लड में दाखिल हो चुके हैं। और तब वहाँ पे थेस्लेट और एलिट एक जगह पर उतरते हैं जो कि बड़ी कश्ती की तरह लग रही थी। तो हमारी कहती है, थेस्लेट तुम्हें पता है ना हमें क्या ढूंढना है? वो कहता है क्या? तो हमारी कहती है, वो बोट जो कभी भी डूबती नहीं है, हमें वो ढूंढनी है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो थेस्लेट कहता है, अच्छा एलेट, अभी मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हें सब कुछ पता है कि मुझे किस चीज के बारे में पता होना चाहिए और किसके बारे में नहीं। ऐसा लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वो कहती है, मैं आगे जाके ढूंढती हूँ। तो वो सोचती है, हम लोग एक डंजन में फंसे हुए हैं लेकिन इसको अभी भी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो एग्नेस उसके लॉकर से निकल के कहती है, अगर तुम उसी बोट की बात कर रही हो जो कि डूबती नहीं है, जिसके जरिए हमने उस सील मरमिट को हराया था, वो कहती है, बिल्कुल मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन तभी हमारी एलेट को वो मिल भी जाती है। वो कहती है, देखा मुझे ये मिल गई, इसके जरिए हम सफर कर सकते हैं। लेकिन तभी उस बड़ी बोट में थेस्लेट जब ऊपर देखते हैं ना, वो कहता है, ओ ऐसा लगता है कि आसमान से कोई इंसान गिर रहा है। और तभी वहां से कोई समुद्र में गिरा था। तो एलेट कहती है, क्या एक इंसान? लेकिन तब वो समुद्र में गिर चुका था। हमारी कहती है, वो तो गिर गया, मुझे लगता है वो कोई इंसान ही था। लेकिन थेस्लेट उसकी बात पूरी नहीं देता और तब वो अपनी शर्ट उतारता है और पानी में कूद जाता है। और तब वो तो बड़ा औसम लग रहा था। लेकिन नोटिफिकेशन आई थी, स्केर्ड दैट डर्टी सोइल। वो अपनी आंखें प्रोटैगनिस्ट की रेबेलियन से हटा ही नहीं पा रही। और नोटिफिकेशन आई थी, एलेट रोडिन, वो भी अपनी आंखें मेल लीड के रेबेलियन से हटा ही नहीं पा रही। तो एलेट कहती है, वाओ जरा देखो सही, इसने कितनी बहादुरी दिखाई है ना। लेकिन तब हमारे थेस्लेट ने उस इंसान को पकड़ लिया था जो पानी में कूदा था। और तब वो उसको लेकर बोट के ऊपर आता है। और वाह कितना हैंडसम लग रहा था ना ये। और तभी वो था ऐश जो कि पानी में कूदा था। तो हमारी कहती है, ऐश लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो तभी ऐश वो होश में आता है और वो खांसता है। हमारी कहती है, हे तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, क्या सिस्टर, क्या आपने एक बार फिर से मेरी जान बचाई? आपने तो 2 बार मेरी जान बचा ली है। एज एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि हम दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ऐसा लगता है मैं पूरी जिंदगी आपकी साइड पे रह के आपको रीपे करूंगा। तो हमारी एलेट कहती है, लेकिन इस बार तुम्हारी जान मैंने नहीं बचाई, उसने बचाई है। और वहां पे थेस्लेट अपनी शर्ट पहना था लेकिन वो तो उसको बड़ा घूर के देखता है। तो ऐश कहता है, अच्छा इन्होंने बचाई है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हमारी उन्होंने कहती है, एनीवेज क्या तुम फिर से हमारा पीछा कर रहे थे? वो कहता है, आई स्वेयर इस बार मैंने आपका पीछा नहीं किया, मैं तो आगे जा रहा था लेकिन अचानक से डिमोनिक एनर्जी मुझे फील हुई और फिर मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर था। तो हमारे सोचती है, ये डंजन सिंक था जिसकी वजह से वाटर रिलेटेड डंजन वो बाहर से किसी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। और अगर किसी और को इसके बारे में पता चल गया ना तो फिर ये जमीन तो मेरे हाथों से गई। तो हमारे कहती है, हम तुम्हें चुप करवाने के लिए तुम्हें मार भी नहीं सकते। वो कहता है, सिस्टर ये मजाक आप बड़े अच्छे कर लेती हैं। वो कहता है, ये मजाक ही है ना। तो हमारे कहती है, थेस्लेट मुझे लगता है कि हमें उसे अपनी टीम में ज्वाइन कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा वो हमारा एली बन जाए। तो थेस्लेट कहता है, कोई ऐसा जिससे हम अभी मिले हैं और जो कि एक असैसिन है, क्या सच में वो हमारे साथ लॉयल रहेगा? तो ऐश कहता है, फिक्र ना करे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सर्व करते हुए गुजारूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हमारी एलेट कहती है, उसने ये कहा फिर भी तुम नहीं मानोगे? वो कहता है, तुम उसकी बातों में यकीन कर रही हो? लेकिन हमारी कहती है, बिल्कुल मैं उस पर यकीन कर रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आई थी, ऐश नाइट आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो थेस्लेट कहता है, ऑल राइट अगर तुम कह रही हो एलेट तो फिर हम उसको ज्वाइन करवा लेते हैं। वो कहता है, थैंक यू ब्रदर, और मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ना सिर्फ असैसिनेशन, मैंने तो स्काउटिंग, ट्रैकिंग, पिक पॉकेटिंग, फ्रॉड और गैम्बलिंग में भी मास्टर किया हुआ है। अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए ना मुझसे पूछ लें। तो हमारी एलेट कहती है, सच में? तो सबसे पहली चीज जो मुझे तुमसे चाहिए वो है फिशिंग। और तब उसके हाथ में फिशिंग रॉड थी। तो वो कहता है, मैं इसको माइंड तो नहीं कर रहा लेकिन क्या इस डंजन में हम फिश करने के लिए आए हैं? सब्जुगेशन के बारे में क्या? हमारी कहती है, सब कुछ जरूरी है। तो तभी हमारी एलेट कहती है, थेस्लेट मुझे याद आया, तुमने भी तो मेरे वाले डंजन में एस्टर और विलो से फिशिंग सीखी थी ना? वो कहता है, बिल्कुल। उस वक्त मुझे उनके कोई अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे लेकिन मुझे लगा था शायद कुछ ना कुछ तो मैंने सीख ही लिया है और इस बार मैं श्योरली कोई फिश पकड़ लूंगा। और वो वही फिशर रोड था जो कि उसे एस्टर ने दिया था, उसी स्केल्टन ने। वो कहता है, मैं बहुत बड़ी मछली पकड़ूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक मछली पकड़ी भी जा चुकी थी लेकिन उसे पकड़ा था ऐश ने और ये उसकी 5वीं मछली थी। वो कहता है, मैंने एक और पकड़ ली, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है सिर्फ मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और थेस्लेट बेचारे के हिस्से में एक भी मछली नहीं आई थी। तो एग्नेस कहती है, एलेट मुझे लगता है कि हॉबीज अच्छी चीज है लेकिन क्या हमें इस डंजन को सब्जुगेट नहीं करना? तो पीछे से ऐस तो कही जा रहा था, अगर मेरी जॉब चली गई ना तो मैं तो एक फिशरमैन बन जाऊंगा, मुझे लगता है मुझे अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन एग्नेस कहती है,
मैं तुमसे इस डंजन के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन अब ये ऐश यहाँ पर है तो मैं तुमसे कंफर्टेबली बात नहीं कर सकती। लेकिन तभी थेस्लेट कहता है, एलेट मुझे लगता है यहाँ पे कोई पहली बार आया है ना, तो तुम उसे एक्सप्लेन कर सकती हो डंजन के बारे में। तो एग्नेस कहती है, परफेक्ट टाइमिंग थेस्लेट। लेकिन हमारी कहती है, ठीक है ऐश, तुम यहाँ पे पहली बार आए हो ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। असल में ये जगह ये एक समुद्र की तरह लगती है, लेकिन असल में ये एक लैंड हुआ करती थी और यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया, जिसकी वजह से वहाँ पानी में हर एक चीज चली गई और बारिशें कई दिनों तक नहीं रुकी। लेकिन ये फ्लड ये 40 दिनों बाद खत्म हो जाना था और लाइफ फिर से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक हाई रैंकिंग का डीमन उसने यहाँ पर जगह बना ली और फिर ये एरिया उसका डिमोनिक रेलम बन गया और इसी तरह एंडलेस सी ऑफ डिजास्टर, जहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होता, ये वो बन गया। तो ऐश कहता है, इसका मतलब है कि अगर हम बॉस को हरा दे तो फ्लड खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि वो बॉस जरूर एक डिमोनिक बीस्ट होगा जिसको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होगी। तो हमारी हीरोइन कहती है, ऐसा ही है, क्योंकि इस जगह का बॉस कोई और नहीं, एक क्रैकर ही है जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी थेस्लेट की फिशिंग रोड में कोई चीज फंसती है। वो कहती है, क्या तुम्हारे हिस्से में कुछ आ गया? लेकिन ऐश कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आखिर ये है क्या? सिस्टर, कहीं ये क्रैकन तो नहीं है? तो तब हमारी एलेट, ऐश और थेस्लेट तीनों वहां पर देख रहे थे। वो लोग सोचते हैं ये कोई बड़ी चीज ही होगी। लेकिन तभी हमारा हीरो जब उस फिशिंग रोड को ऊपर करता है तो वो एक बहुत बड़ी मछली थी जो उनकी बोट से भी बड़ी थी। तो ऐश कहता है, ये तो बहुत बड़ी मछली है। हमारी कहती है, ये एक मार्लिन है। तो ऐश कहता है, ब्रदर वहीं पर रे, आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं पकड़ी ना, कोई बात नहीं, आपको इसको ऊपर खींचना होगा। तो थेस्लेट कहता है, अगर तुम मुझे ना भी बताओ मैं फिर भी ऐसे करने वाला था। लेकिन तभी वो फिश को ऊपर खींच रहा था तो वो फिश उनकी बोट को ही लेकर दूर जा रही थी। हमारी कहती है, बोट तो अकेली जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम जिस एरिया में पहुंच गए हैं ना, तो तभी नोटिफिकेशन आई थी, आप मिस्ट ऑफ बिविल्डरमेंट एरिया में पहुंच चुकी हैं और वहां इर्द गिर्द धुंध धुंध थी। तो ऐश कहता है, एटमॉस्फेयर तो चेंज हो गया है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा फॉग की वजह से। क्या हम लोग ठीक रहेंगे सिस्टर? मुझे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं, मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। लेकिन तभी वहां पानी के अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। तो ऐश कहता है, क्या इतनी खूबसूरत आवाज? मुझे लगता है कि ये आवाज मुझे अपने काबू में कर रही है। तो तभी हमारी हीरो उसके कान के पास ताली बजाती है। वो कहती है, उनके काबू में मत जाना, और तभी वो अपना मैजिक यूज करती है, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से थेस्लेट और ऐश दोनों के कानों में वो मैजिक हो गया था। तो ऐश कहता है, मुझे लगता है अब मुझे इस गाने की आवाज नहीं आ रही। लेकिन तभी पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थी। तो हमारी कहती है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन उतनी डेंजरस है। अगर तुमने उनकी आवाज ज्यादा देर तक सुनी ना, तो तुम अपना माइंड वो लूज कर दोगे और पानी के अंदर जंप कर दोगे। तो ऐश कहता है, उनकी आवाज? लेकिन तभी पानी के अंदर एक मरमेड थी जो उसको घूर के देख रही थी। तो तभी वो मरमेड कहती है, हेलो बीस्ट ऑफ द लैंड। तो ऐश कहता है, मरमेड्स? अच्छा, तो ये मरमेड्स हैं। और वहां पर उस कश्ती के इर्द गिर्द बहुत सारी मरमेड्स जमा हो गई थी। तो वो कहता है, इतनी सारी? लेकिन मैंने जो प्रेजेंस फील की थी वो इनकी थी, तो क्या इसका मतलब है हम लोग खतरे में हैं? तो हमारे उन कहती है, ये सी स्पिरिट्स हैं जो कि करप्शन में नहीं पड़ी और ये इंसानों की तरफ इतनी भी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन तुम इनसे बच के रहना ताकि ये तुम्हें खा ना जाए। तो तभी एक मरमेड वो ऐश के पास आते हुए कहती है, आखिर हमने कितने लंबे अरसे बाद एक इंसानी मेल देखा है, लेकिन देखो सही कितना यंग है। हमने एग्री किया था ना कि हम फुली ग्रोन इंसानों के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन तभी वो बाकी मरमेड्स वो थेस्लेट के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। वो कहती है, इधर तो देखो, ये लड़का तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। दूसरी कहती है, तुम तो बड़े बिजी लग रहे हो, हमारी तरफ नहीं देखोगे? अगर तुम इस फिश को चाहो तो हम तुम्हें पकड़ के दे सकते हैं। लेकिन तभी वो दोनों मरमेड्स हमारे थेस्लेट को हाथ लगाने लगती है। तो हमारी एलेट, उसको तो बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था, वो जेलस हो रही थी और तभी वो डिवाइन पनिशमेंट यूज करती है जिसकी वजह से पानी में बिजली गिरती है। लेकिन तब सारी की सारी मरमेड्स वो बेचारी वो सारी तो भून चुकी थी। तो ऐश कहता है, कितनी डरावनी है ना आप। तो ऐसा होता है जब आप सिस्टर के मैन को हाथ लगाएंगी। तो हमारन कहती है, अगर तुमने बकवास बंद नहीं की ना, मैं तुम्हें पनिश कर दूंगी। लेकिन तब वो कहती है, ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो लोग सारी जिंदा होंगी। लेकिन तभी थेस्लेट की जो फिश थी ना, मार्लिन, वो बची नहीं थी क्योंकि उसको भी झटका लगा था और वो बेचारी भी भून चुकी थी। हमारे कहती है, ओ सॉरी थेस्लेट। वो कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमारे सोचती है, ये तो जनरली सैड लग रहा है, एक फिश इसके पास आई थी वो भी जल भून गई। लेकिन ऐश कहता है कि हमें इनके उठने से पहले सारा काम खत्म नहीं कर देना चाहिए। तो हमारी कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। और तभी वो उस पानी के अंदर से एक मरमेड को पकड़ती है और तब उसको गला पकड़ते हुए कहती है, सारी की सारी मरमेड्स जहाँ पे हो वहीं पर हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर मेरे हाथों में है।
तो ऐश सोचता है ये बात हो रही है। तो तभी वो मरमर्स कहती है यंगेस्ट मरमर को इसने पकड़ लिया है। तो दूसरी कहती है ह्यूमन वुमेन इसको पकड़ा है। तो सारी की सारी इस बोट के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। वो कहती है हमें हमारी यंगेस्ट वापस दो, लेकिन दूसरी कहती है हमें इस बोट को फ्लिप करना होगा, ये सारे पानी में गिर जाएंगे। तो हमारून कहती है काम डाउन, मैं यहाँ बात करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरे कंपेनियंस को टच ना करो तो मैं तुम लोग को भी हार्म नहीं करूंगी। और तभी वो अपनी स्किल हील उस मरमर पे यूज करती है और तभी वो हील हो गई थी। तो हमारून कहती है तुम लोग अपने घर नहीं जा सकती ना, क्योंकि वहाँ पे क्रैकन उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है ना। अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो तो मैं क्रैकन से छुटकारा हासिल कर दूंगी। तो वो मरमर्स कहती है लेकिन कैसे, उसको यहाँ आए हुए तो 100 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम सच में क्रैकन से छुटकारा हासिल कर सकती हो। तो एलेट कहती है बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन है। और तभी वो एक म्यूजिक बॉक्स निकालती है। वो सोचती है ये आइटम ये तो मुझे यूनिकॉर्न के फॉरेस्ट में मिला था, लेकिन ये मिस्ट्री बॉक्स है जो कि वहाँ के किंग ने अपनी वाइफ्स की इमोशन को मैनिपुलेट करने के लिए रखा था। इसके अंदर 4 ट्रैक है। सबसे पहला ट्रैक हैप्पी कैंडी है, दूसरा ट्रैक रिवेंज के बारे में है, तीसरा बहुत ज्यादा सैड है और चौथा टेम्पटेशन के बारे में है। लेकिन इन सब में से मैं तीसरा प्ले करूंगी। और तभी वहाँ म्यूजिक प्ले होता है जिसकी वजह से वो सैडनेस का म्यूजिक था और उन मरमट की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो वो मरमट कहती है क्या मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन आगे होती है और उसकी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तो वो मरमट कहती है थैंक यू, तुम तो बहुत ज्यादा काइंड ह्यूमन हो। लेकिन तभी हमारी एलेट छोटी सी शीशी निकालती है और उसके अंदर मरमट के आंसू कैद कर रही थी। तो वो कहती है हैं। तो एलेट कहती है तुम्हारे आंसू मुझे बस यही चाहिए थे, इसके बदले में तुम म्यूजिक बॉक्स रख सकती हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपने आंसू मुझे दे दिए तो मैं क्रैकर से छुटकारा हासिल कर दूंगी। वो सोचती है मरमट के आंसू ये तो टॉप ग्रेड का पोषण इंग्रेडिएंट है और इससे तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। वो तो बड़ी खुश हो गई थी। लेकिन तभी बाकी मरमट कहती है बस यही ठीक है, फिर अगर तुम उस अगली ऑक्टोपस को हमारे लिए मार दोगी तो हम ग्रेटफुल होंगे। तो हमारी एलेट कहती है ठीक है, मुझे माफ करना तुम्हें डराने के लिए, तुम अपनी सिस्टर्स के पास वापस जा सकती हो। और उस मरमट को रिलीज कर देती है। तो वो कहती है हमारी यंगेस्ट। लेकिन तभी वो आगे वाली मरमट कहती है डील बन चुकी है ह्यूमन, तो अब से हम तुम्हें उस अगली ऑक्टोपस क्रैकन तक ले जाएंगे। और तभी वो सारी की सारी उस बोट के इर्द गिर्द जमा हो गई थी और उसको धकेल रही थी, उसको वहां लेके जा रही थी जहाँ पे क्रैकन था। तो ऐश कहता है इनकी स्पीड तो बहुत इनक्रेडिबल है। तो हमारी कहती है थेस्लिड तुम भी अब रेडी हो जाओ, क्योंकि हम लोग जल्दी उस क्रैकन के पास पहुंचने वाले हैं। और तब वो तो बिल्कुल रेडी थी उस क्रैकन से लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।